नमस्कार, रामात्म क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रिट 2024 के अंतर्गत स्तर जो द्वितीय जो स्तर है लेवल 2 उसके अंतर्गत हमने पाठ्यक्रम के बारे में काफ़ी विश्लेषण किया था, जिसमें हमने हर जो इकाई जो आपके जो जोड़ी गई उस इकाई में हमने ये देखा था कि उसके अंतर्गत कौन-कौन से बिंदु जोड़े गए हैं या कौन से बिंदु को हटाया गया है। साथ ही हमने ये भी देखा था कि हमारी विषय वस्तु उसमें हमें क्या रहेगी, हमें कौन-कौन सी जो कक्षा की जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें जो है, उन पुस्तकों में से हमें कौन-कौन सी जो इकाई है उनको हमें चर्चा करनी है। तो वो सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही विस्तृत रूप से दी है। तो जो साथी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे मैं आग्रह करूँगा आप सबसे पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि आप जो अभी, क्योंकि वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम समय है आपके पास रिट 2024 की तैयारी करने के लिए। तो हमारे पास एक संक्षिप्त जो आपके पास अगर विषय वस्तु होगी और बिल्कुल विषय वस्तु ऐसी भी होगी जिसमें कोई बिंदु छूटे भी नहीं, तो ऐसे विषय वस्तु के द्वारा आप जब तैयारी करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिल सकता है। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करें, ताकि रिट से संबंधित कंटिन्यू जो वीडियो जो बनेंगे, बिल्कुल विषय वस्तु पर आधारित ही सारे वीडियो बनेंगे, तो आप उनसे कहीं भी वंचित नहीं होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और आपके साथियों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आज का जो वीडियो उसमें अपन आपके पाठ्यक्रम की जो पहली जो इकाई है घातांक और घात, उसके बारे में बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत आप सबसे पहले इकाई के नाम से ही करते हैं। हमारी जो इकाई वो है घातांक एवं घात, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम घातांक और घात को ही समझते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे कि भी समान आधार वाली जो घातीय संख्या जो होती है उनका हम गुणा और भाग किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही हम घातांक नियमों की भी हम उसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि घातांक और ये घात वास्तव में क्या चीज है। देखिए, अगर कोई हमसे ये कहे कि हमारे सामने कोई संख्या है जैसे एक 3, और इस 3 को अगर मैं ये कहूँ, आपसे ये कहा जाए कि इस 3 को आप 7 बार जोड़िए, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। तो अगर 7 बार इसको अगर जोड़ना हो तो हम क्या करेंगे। हमारा तरीका एक तो ये हो सकता है कि हम ये करें कि पहले 3 में 3 जोड़े 6 हो गए, फिर 6 में 3 जोड़े 9 हो गए, फिर 3 जोड़े 12 हो गए, फिर 15 हो गए, फिर 3 और जोड़े 18 हो गए, फिर 21 हो गए, ठीक है। तो एक तो तरीका हमारा ये रहता है बिल्कुल जोड़ने का। दूसरा जो तरीका है, अगर हम थोड़ी सा अगर एडवांस की तरफ बढ़े कि हम अगर हमारी सोच थोड़ी अच्छी हो जाती है, तब हम इसको अगर कैसे जोड़ेंगे। हमें ये पता है कि 3 जो है वो कितनी बार है, 7 बार है। तो हम क्या करेंगे, 3 को 7 से अगर गुणा करें तो हमें पता है कि इसका आंसर 21 आएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा एक योगफल वाला जो नियम है, ये है बिल्कुल सिंपल सा कि अगर संख्या उसी संख्या को अगर बार बार जोड़ना हो, ठीक है। यानी किसी भी संख्या को अगर मैं ये कहूं, जैसे एक संख्या क्या है a, इस संख्या को अगर मुझे बार बार जोड़ना हो उसी संख्या को, ठीक है, दूसरी संख्या नहीं। अगर उसी संख्या को मैं अगर बार बार, मान लो मैं ये कहूं कि अगर मुझे उसको n बार अगर जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, उस संख्या का जितनी बार हमने उस संख्या को जोड़ा है उतनी बार हम क्या करते हैं, उसका गुणा करते हैं। ये तो एक बिल्कुल सिंपल सा हो गया है योगफल नियम के लिए, ठीक है। अब अपन वापस आगे बढ़ते हैं, घातांक क्या चीज है। अब इसी को अपन अगर दूसरे रूप में अगर मैं ये कहूं कि अगर एक कोई संख्या है, उस संख्या को अगर, जैसे इस 3 को अपन ले लेते हैं, अगर 3 को मैं ये कहूं कि अगर 3 को अगर बार बार जोड़ने के बजाय अगर गुणा किया जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। वैसे देखिए है तो सिंपल सा काम, जो हमने जोड़ में किया वही हमें गुणा में भी करना है। हमें क्या करना है, इनको बार बार गुणा करना है। तो हम क्या, या तो ये तरीका जैसे हमने जोड़ में किया वैसा वैसा गुणा में अपन क्या करेंगे, 3 का 3 से गुणा कर दिया, कितने हो गए 9, 9 का 3 से गुणा कर दिया 27, 27 का 3 से गुणा कर दिया, कितने हो जाएंगे 81, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे रूप में ये कहूं कि मुझे अगर ये दिख रहा है कि भाई 3 को बार बार गुणा, अब इसको अपन ये तो नहीं लिख सकते कि 3 जो है वो 4 बार गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका तो मतलब ही दूसरा हो जाएगा। क्या होगा, जब किसी संख्या को उस जितनी बार लिखा है उतनी बार से अगर गुणा करते हैं, वो तो योगफल हो जाता है। तो क्या चीज होती है, योगफल। अब इसको अगर मुझे ये लिखना है कि जैसे मैं 3 को 4 बार गुणा कर रहा हूं, 3 जो है वो कितनी बार लिख रहा हूं मैं, 4 बार अगर गुणा करना है किसको, अगर 3 को मुझे 4 बार गुणा के रूप में अगर लिखना हो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा। तो मैं इसको क्या करूंगा, 3 गुणा 4 ना लिखकर, जो लिखने का जो तरीका होगा वो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, 3 और यहाँ ऊपर लिखने पड़ेंगे मुझे 4,
ठीक है, तो ये जो नियम है ये है घातांक नियम। ठीक है, ये जो मैंने रूप लिखा है कौन सा लिखा है, इसको मैंने घातांक रूप में लिखा है। घातांक का मतलब जो नीचे जो संख्या जो लिखी हुई है इसको तो बोला जाता है आधार। क्या बोलते हैं इसको? तो आधार। और इस ऊपर जो संख्या जो लिखी होती है इसको बोलते हैं घात। देखिए अपन बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। देखिए मेरे सामने ऐसे स्टूडेंट भी बैठे हैं जो रेट की तैयारी, एक तो वो बच्चे भी हैं जो पहली बार तो रेट दे रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, 22 वाला भी दे चुके हैं और उसमें सफल नहीं हो पाए, तो वो बच्चे भी, तो उनको भी अपन को ध्यान में रख के ही सारे वीडियो बनाने। साथ ही हमें मुझे ये भी देखना है कि देखिए इसमें लेवल 2 में अपन जब मैथ्स की जो बात करें तो उसमें भी दो तरह के विद्यार्थी मेरे सामने है। एक तो वो विद्यार्थी है जो सीधे ही गणित से जुड़े हुए हैं, वो विद्यार्थी भी है, और दूसरे विद्यार्थी जो है जो बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, साइंस से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो गणित पढ़ी है वो कक्षा 10 तक पढ़ी है। ठीक है, तो उनको भी बिल्कुल अपन यही मान के चलते हैं कि अब इतने साल हो गए हैं तो हो नहीं, सारी चीजें हमको याद रहनी बहुत मुश्किल है, तो अपन बिल्कुल जीरो से ही शुरू करेंगे कि ताकि आपको हर चीज समझ में आए, और जिनको पहले से आती है तो उनके रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो वापस अपन चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आधार कौन सा होगा, जो नीचे जो संख्या लिखी है वो तो हो जाएगी आधार, और जो ऊपर जो संख्या लिखी जाती है उसकी घात के रूप में उसको कहते हैं घात। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक जानकारी कि घातांक क्या होता है और घात क्या होती है। तो घात तो ये, और घातांक का मतलब है घात वाला अंक। अंक कौन सा है, जैसे यहाँ पर 4 जो लिखा हुआ है तो ये इसका 3 का घातांक है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक जानकारी हो गई। अब इसको अपन एक बार पुनः समझे। अगर जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ हो कि 7 की घात 5, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, बिल्कुल सिंपल सा है। क्या पढ़ेंगे इसको? 7 की घात 5। कि पढ़ने में कोई विशेष हमें अलग से कोई इसका परिभाषा नहीं देनी है, बिल्कुल सिंपल से पढ़ने। 7 की घात क्या हो जाएगी? 5। ये इसका पढ़ने का तरीका हो गया। अब इस 7 की घात 5 का मतलब क्या है, तो हमारे दिमाग में सीधा ही आना चाहिए कि यहाँ पर जो है अब कौन सी संख्या है जो बार बार लिखी हुई है। तो ये ध्यान रखें, जो आधार में जो संख्या लिखी है वही संख्या बार बार रिपीट है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, 7 जो है वो कितनी बार है? 5 बार। यानी 7 जो है वो 5 बार है, लेकिन कैसे है? सब गुणा में है, न कि जोड़ में। ये आप अच्छे से ध्यान रखना कि 7 की घात 5 का मतलब, कई बार क्या होता है, देखिए एग्जाम में जो प्रश्न जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर ये कहीं पर 7 की घात 2 लिखा हुआ हो, उसका मान हमें पूछे, तो हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, 7 को 2 बार जोड़ लेते हैं और 7 2 14 कर देते हैं। ठीक है, तो वहीं से हमारी गलती की शुरुआत हो जाती है। तो अपन नहीं चाहते कि ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो। बिल्कुल अपन शुरू से ही जब इसको स्पष्ट होते हुए जाएंगे तो हम कहीं भी चूकेंगे भी नहीं कि 7 की घात 5 का मतलब क्या है, कि मुझे 7 को 5 बार गुणा करना है। ठीक है, तो अब जब इसका हम गुणा करेंगे तब हमारा इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुई बिल्कुल एक बेसिक जानकारी कि घातांक और घात क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपन घातांक और घात को थोड़ा और अधिक स्पष्ट समझते हैं। जैसे अपन ने अभी देखा है, जैसे मैंने अगर ये लिखूं कि अगर 15 जो है 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15, जैसे ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर मुझे घातीय रूप में अगर बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे? अभी मैंने देखा है कि इसका आधार तो कितना रहेगा? 15, और इसकी घात क्या बन जाएगी? 1 2 3 4 और 5। ये तो बन गए 15 की घात 5। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात है। अब थोड़ा अच्छा सा अगर मान लो हो सके, जरूरी नहीं कि सारी संख्या प्लस में ही हो, हमें ऐसी भी तो संख्या मिल सकती है। जैसे लिखा हुआ है अगर -3 गुणा -3 गुणा -3 गुणा -3, जैसे ये लिखा हुआ अगर हो तो इसको भी तो अपन घात में बदल ही सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आधार क्या होगा, तो आपको देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको जैसे गुणा लिखा हो तो आपको ये पहले माइनस माइनस प्लस करना है, फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर माइनस माइनस या प्लस लिख के अपन प्लस 3 लिखे और फिर उसकी घात 4 बना दे। ठीक है, तो ऐसा अगर अपन करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें जब इसको अगर घात रूप में ही अगर इसको पूछेंगे तो हमें इस तरह से इनको जो निशानों का गुणा अभी हमको नहीं करना है। ठीक है, यानी हमें क्या करना है, हम अभी तो यही लिखेंगे, इसका आधार क्या लिखेंगे? -3। आधार तो क्या लिखेंगे? -3, और उसकी घात कितनी हो जाएगी? 4। तो ये हमारा लिखने का तरीका रहेगा, ताकि अगर हम इसका अगर मान पूछे कि -3 की घात 4 का मान बताइए, तो क्या होगा, तो इसका मान अलग होगा। ठीक है, तब हम जाके क्या करेंगे, माइनस माइनस का जो भी गुणा करना है तो वो अपन गुणा करेंगे। ठीक, तो ये तो हो गया माइनस वाली बात। हाँ, हो सकता है कि जैसे परिमेय संख्या के रूप में, जैसे ऐसे भी तो लिखा हुआ आ सकता है, 2/3 गुणा 2/3 गुणा 2/3, जैसे ये लिखा हुआ है। इसको अगर घात में बदलना हो, घातांक रूप में, तो उसको भी अपन ऐसे ही बदलेंगे सेम। यानी हमारा आधार क्या रहेगा? 2/3 रह जाएगा, और उसकी घात हम क्या लिखेंगे? 3। ठीक है, यानी जब भी ऐसे संख्या ऊपर नीचे डबल लिखी हुई हो तो उसको हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक, क्योंकि इसको देखिए आप, जैसे अगर अपन जल्दबाजी में अगर ऐसा लिखा
कि 2/3 की घात मैंने लिख दी 3। ठीक है, तो देखिए छोटी छोटी गलतियां क्या होती है, ये अपन इसको अच्छे से यहीं समझते हुए जाएंगे। अगर मैंने इसको ये लिख दिया, क्या लिखा, 2/3 की घात मैंने 3 अगर लिख दी, तो इसका मतलब तो क्या होगा, ये तो 2 की घात हो जाएगी 3, यानी 2 तो यहाँ पर है 3 बार, और 3 जो है वो कितनी बार है, 1। तो ये तो इसका आंसर ही बिल्कुल अलग आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। और रियल में तो क्या है, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और नीचे 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो वास्तव में तो ये संख्या क्या बननी चाहिए, 8/27 बननी चाहिए। और अगर हमने घात ऐसे लिख दी तो हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी जब भी अगर परिमेय संख्या जो है या भिन्न रूप में जो संख्या लिखी हुई है, अगर उनको लिखना है तो हमें उसको ब्रैकेट में ही घात लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो घात है वो दोनों की है, क्योंकि यहाँ पर 2 भी 3 बार है और 3 भी 3 बार है, इसलिए हम इसकी घात ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हाँ, इसके अलावा जैसे मान लो इसकी जगह अगर संख्या ऐसे होती, जैसे मान लो 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे भी तो संख्या हमारी आ सकती है। तो अब इसको अगर घातांक रूप में आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब आप ये नहीं सोचेंगे हमें यहाँ पर 3 दूनी पहले 6 करेंगे और 6 की घात बनानी पड़ेगी, क्या, हम यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा सोचना है कि पहले हम 2 की घात अलग लिख देंगे। देखिए 2 कितनी बार यहाँ पर, 1, 2 और 3 बार है, 2 की घात तो हो जाएगी 3, और 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3 और 4, तो हम साथ में लिख देंगे 3 की घात 4। तो ये हमारा लिखने का तरीका हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़े, हो सकता है इसके साथ में चर और अचर पद दोनों एक साथ आ जाए, तो हम क्या करेंगे, हो सकता है जैसे एक तो संख्या लिखी हुई है 3 गुणा 3 गुणा 3, और इसके साथ में ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए गुणा ए, यानी ये भी आ सकता है कि घातांक में देखेंगे ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमें केवल प्राकृत संख्या को ही इसमें घातांक नियम देखना है, या केवल हमें पूर्णांकों का ही देखना है, या केवल परिमेय संख्या को देखा, ये तो लिखा हुआ नहीं है ना, क्योंकि उसमें देखिए चर और अचर दोनों ही चीजें आ सकती है, तो अपन दोनों को ही साथ में समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अब इसको अगर घातांक रूप में लिखना तो कैसे लिखेंगे, वही तरीका, 3 का पहले अलग लिख दो, 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 की घात तो हो जाएगी 3, और ए की घात कितनी हो जाएगी, 1, 2, 3, 4 और 5, ए की घात हम लिख देंगे 5। ठीक है, तो ये सारे जो तरीके हैं ये हमको घातांक में लिखने के तरीके हमको पता होने चाहिए, ताकि हम बाकी जो प्रश्न जो करेंगे तो हमें छोटी छोटी ऐसी गलती जो वो हमारी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, और अब हम क्या करते हैं, अब हम संख्याओं को घातीय रूप में बदलना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने पहले तो ये देखा है, जहां पर हमें संख्या जैसे पहले से ही हमें जो लिखी हुई थी कितनी बार गुणा में लिखी हुई थी, उसको तो अपने सिंपल सा देख लेंगे वो घात में कैसे लिखते हैं। अब प्रश्न हमारे ये आ गया, जैसे वहां पर केवल संख्या हमें लिख दी, जैसे लिखा हुआ है 72, क्या लिखा हुआ आ गया, केवल 72 लिखा हुआ आ गया, और ये लिखा है कि इस 72 को आप घातीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब इसको हम सीधा कैसे करेंगे, ऐसा तो लिख नहीं सकते कि 72 जो है वो एक बार है तो उसकी घात अब 1 लिख दे। ठीक है, तो ये तो हमको कहीं ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिखेगा। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा कि जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए जो सीधा लिखा जैसे एक बार लिखा हो, इसको हम घातीय रूप में कैसे बदले, तो हमें सबसे पहला काम जो करना पड़ेगा, हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कौन सा काम करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना तो हम जानते हैं, सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो कौन सी संख्या है हमारे पास, 72, तो 72 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते। देखिए 2 का भाग दे दिया, इसमें कितनी बार हो जाएगा, 3 दूनी 6, पीछे बच गया 1, 36, वापिस 2 का भाग दे दिया, कितनी बार, 18 दूनी 36, वापिस 2 का भाग दे दिया, 9 बार, 9 में किसका भाग जाएगा, 3 का भाग, 3 में 3 का भाग 1 बार, ये आगे इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड करते समय भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है जल्दबाजी में जो करते हैं, तो यहाँ हम जो भाग जो देने की क्रिया वो अभाज्य संख्याओं को छोड़कर दूसरों का भी भाग दे देते हैं, तो फिर हमारा आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, हाँ, ऐसे कई बार ऐसे प्रश्न भी आएंगे जिसमें हमें हो सकता है कि अभाज्य गुणनखंड न करके कई बार हमें जैसे उसके 4 के भी गुणनखंड बनाने पड़ेंगे, तो जैसे भी आगे प्रश्न आएंगे उसमें मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, और अगर सामान्य से ये लिखा हुआ है कि एक संख्या है उसको आप घातीय रूप में बदलिए, तब तो हमें उनकी अभाज्य जो संख्या है उनसे ही हम भाग देके अभाज्य गुणनखंड उनके बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 72 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसको तो अपन छोड़ देते हैं, ये तो गलत है। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, तो अब इसको घात बदल दे, 2 तो कितनी बार है, 3 बार, तो 2 की घात तो 3 हो गई, और 3 की घात कितनी हो गई, 2। तो ये हमारा इसका घातीय रूप हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है, जब भी कोई संख्या दी हुई हो उसको अगर घातीय रूप में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसके अभाज्य गुणनखंड ही करने पड़ेंगे। ठीक है, इससे एक थोड़ा और अच्छा प्रश्न ले ले, थोड़ा बड़ा, अगर मान लो संख्या अगर बड़ी हो,
जैसे अगर मैं ये कहे कि 512 के आप अभाज्य गुणनखंड करके उसको घातीय रूप में बदलना है, तब भी तरीका तो हमारा वही रहेगा। क्या करना है हमें? वही 512 के हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। अब देखिए 512 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 2 का भाग दे दिया, कितनी बार? 2 दूनी 4, पीछे बच गए 1, 2 पंजे 10, पीछे बच गए 6, 1 और 6 दूनी हो गए 12। ठीक है, वापिस 2 का भाग दे दिया, कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बच गया 1, 16 हो गए, कितनी बार? 8 बार। वापिस 2 का भाग दे दिया, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, वापिस 2 का भाग दे दिया, कितनी बार? 32। 32 में वापिस 2 का भाग दे दिया, 16 बार। 16 में वापिस 2 का भाग दे दिया, 8 बार। 8 में 2 का भाग 4 बार। 4 में 2 का भाग 2 बार और 2 में 2 का भाग 1 बार। ठीक है, तो हो सकता है कि हमें जो संख्या मिली है उसके सारे ही गुणनखंड एक ही मिल सकते हैं, तो तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो ये देखना है कि भाई इसके गुणनखंड कितनी बार, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार। 2 जो आ रहे हैं वो कितनी बार आ रहे हैं? गुणा में 9 बार आ रहे हैं, तो इसको 9 बार आप लिख देंगे। ठीक है, वैसे अगर कंपटीशन में आएगा तो ऐसे हमको लिखने की तो वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम सीधे भी आंसर लिख सकते हैं कि 2 जो आ रहा है कितनी बार आ रहा है? 9 बार आ रहा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 की घात हो जाएगी 9। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है, यानी कैसे भी अगर संख्या लिखी हुई हो तो उसको अगर घातीय रूप में बदलना हो तो सबसे जो पहला जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा? हमें उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, और जैसे हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये जो संख्या है वो कौन कौन सी घातों में बदल जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं कि भाई घातांकीय संख्या का मान कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, वैसे चर्चा तो अपन ने कर ली थी कि कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल सा है। जो घात में जो संख्या दी हुई, जैसे अगर ये लिखा हुआ है 11 की घात 3, ठीक है, इसका अगर हमें क्या पूछा है? मान पूछा है, तो क्या करना है? मान ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें इसको कितनी बार लिखना पड़ेगा? 11 को हम 3 बार लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? याद रखना है, जोड़ के नहीं लिखना है, गुणा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको 3 बार लिख दिया। अब इसका गुणा कर दीजिए, 11 का 11 से गुणा कर दिए, कितने हो गए? 121। 121 का पुनः 11 से गुणा कर देते हैं, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 एकम 1, वापिस कर दिया, 1 एकम 1, 2, 1, जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 1, यानी कितने आ गए? 1331। ये आ जाएगा इसका मान। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, लेकिन वैसे ये लेने का तरीका तो वैसे ये आप तो जानते हैं सिंपल सा ही है कि गुणा करने में कहीं भी इतना विशेष जोड़ नहीं पड़ता है। लेकिन ये लेने का कारण ये है कि इसमें देखिए कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे अगर ये प्रश्न आ जाए 3 की घात 4, इसका अगर हमें मान पूछे तो आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, जो पहले भी अपन ने चर्चा की थी। तो हमें यहाँ क्या करना है? -3 जो है वो कितनी बार लिखने हैं? 4 बार। और जब इसका मान ज्ञात करेंगे तब हम यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? माइनस का हमें यहाँ गुणा तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ सबसे पहले माइनस का गुणा कर दीजिए, तो माइनस का माइनस से कर दिया, क्या हो गया? प्लस। प्लस का पुनः माइनस से कर दिया माइनस, और माइनस का माइनस से कर दिया प्लस। ठीक है, प्लस मिल जाएंगे। अब हम 3 का गुणा कर दिया, 3 का 3 से कर दिया 9, 9 का 3 से कर दिया 27, और 27 का 3 से कर दिया 81। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि घातांक वाला जो प्रमेय है वो कक्षा 6, 7 और 8 की पुस्तकों में भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल अपन वहीं से ही शुरुआत कर रहे हैं कि हमारा जो घातांक जो दिए हुए पाठ्य पुस्तक में जो दिए हुए प्रश्न, उन्हीं प्रश्नों से शुरुआत करें, ताकि अपन को बिल्कुल जो बेसिक जानकारी वहां से भी अपन आगे बढ़ते बढ़ते कंपटीशन वाले जो प्रश्न है उनकी तरफ भी अपन साथ ही साथ बढ़ते जाएंगे। तो ये जो प्रश्न, ये तो बिल्कुल हुआ सिंपल प्रश्न जो कक्षा 6 या 7 के स्तर का बिल्कुल दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारे कंपटीशन में अगर यही प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न कैसे आएगा? ये ऐसे न आकर, इसके बजाय अगर वो ऐसे लिखा हुआ आ सकता है कि -3 की घात 4 लिखा हुआ हमें मिल सकता है। ठीक है, अब देखिए ऐसी चीज तो किताबों में तो आपके नहीं दी हुई है। कक्षा 6, 7, 8 की अगर बुक्स देखें तो उसमें ऐसी चीजें अपन को कम दिखेगी, लेकिन क्योंकि जो पेपर जो बनाएगा उसकी जो सोच रहेगा, पहले ही पिछले वीडियो में पहले ही ये सब अपने विश्लेषण किया है कि हमारा जो रहेगा स्तर जो रहेगा वो सोच का स्तर कौन सा रहेगा? सीनियर के स्तर का रहेगा। तो वो इतने सिंपल प्रश्न तो नहीं देगा कि भाई -3 की घात 4 का आप मान बताइए। तो प्रश्न जो आएगा वो ऐसा आएगा जैसे माइनस बाहर लिखा हुआ आ जाए और फिर हमें पूछ ले कि 3 की घात माइनस जो है ब्रैकेट में फिर यहाँ लिखा हुआ 3 की घात 4 का मान बताइए। तो अब यहाँ पर हमारा समस्या ये होगी कि हमें ये सोचना है कि भाई -3 को 4 बार लिखना है या 3 को 4 बार लिखना है और फिर माइनस लगाना है। ठीक है, तो ये हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर देखिए -3 की घात 4 लिखी हुई है तब तो बिल्कुल सिंपल है कि -3 को आपको 4 बार गुणा करना है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर माइनस बाहर लिखा हुआ है और 3 की घात 4 यहाँ पर लिखी हुई है, ब्रैकेट बना हुआ है, तो आप समझ जाइए कि हमें 3 को 4 बार लिखना है। इस माइनस को तो आपको ऐसे ही रहने देना है, इस 3 को हम 4 बार लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा देखिए बिल्कुल थोड़ा बदल जाएगा। 3 को 4 बार गुणा के आएंगे कितने? 81 आ जाएंगे।
लेकिन यहाँ पर हमें आंसर जो मिलेंगे वो -81 मिलेंगे। अब आपके ऑप्शन में तो आपको देखिए 81 भी मिलेंगे और -81 भी दोनों मिलेंगे, तो आप जल्दबाजी में कहीं भी ऐसी गलती नहीं करें कि आप ऐसा प्रश्न आया उसकी जगह आप आंसर 81 लिख दें। अब बता दें कि अब बिल्कुल आप जानते तो सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हमारे छोटी-छोटी गलतियां हो जाती है, तो इन छोटी-छोटी गलतियों को ही हमें इग्नोर करना है, ताकि हमारा जो टारगेट जो है कि 30 में से 30 नंबर पूरे आने चाहिए, वो नंबर हमारे इसी तरह से आ सकते हैं। इसी में थोड़ा और अच्छे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगर मान लो ये तो अपने धनात्मक ऋणात्मक देखा है, अब वही बात अपन करें जैसे परिमेय संख्या लिखी हुई है या भिन्न वाली संख्या लिखी हुई है, वो अगर घात में लिखी हुई हो, जैसे ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2/7 की घात 3, इसका मान ज्ञात करना था तो बिल्कुल सिंपल सा हो जाएगा, इतना सिंपल तो नहीं आएगा। ऐसे लिखा हुआ इसकी बजाय ये आ सकता है इसके साथ में, जैसे ये लिखा हुआ आ जाएगा 14/6, इसकी घात लिखी हुई है 2। ठीक है, तो ऐसी संख्या आ सकती है। तो अब इनका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही तरीका रहेगा। पहले ये जो संख्या जो जिसको आप 3 बार लिख दीजिए, 2/7 गुणा 2/7 गुणा 2/7। ठीक है, और फिर 14/6 जो है वो कितनी बार लिखने हमें 2 बार, तो हम इसको 2 बार लिख देते हैं। अब इसको अपन या तो सीधा सॉल्व कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो ये हमने इसको थोड़ा सिंपल कर दिया। अब गुणा कर दीजिए, देखो ऊपर तो क्या बचे 2, 2 का 2 से गुणा कर दिया 4, 4 का 2 से गुणा कर दिया 8, और नीचे क्या बच गए 7, 7 का 3 से गुणा कर दिया 7 तिया 21, 21 का 3 से गुणा कर दीजिए 21 तिया कितने हो जाएंगे 63। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी भी संख्या को अगर उसका जब मान पूछे तो आपको क्या करना है, जो उसकी घात है उस घात को हमें हटाना है। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, और प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जैसे हमने पहले भी देखा है कि जैसे 2 की घात 3 लिखी हुई हो, साथ में 1 की घात 5 लिखा हुआ हो, ये भी तो हो सकता है, और साथ में जैसे 3 की घात 2 लिखा हुआ हो, ऐसा भी आ सकता है। अब इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो तरीका तो हमारा वही रहेगा। पहले तो हमें 2 को 3 बार लिखना पड़ेगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख दिया। ये कितनी बार है 5 बार है, तो इसको हम 5 बार लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ए को अगर 5 बार नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसको तो वैसे इसका मान वही होगा जब गुणा करेंगे। तो 3 की घात कितनी है 2 है, तो 3 को 2 बार लिख दीजिए। चलिए अब इनका गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का 3 से गुणा कर दिया 8 या 24, और 24 का 3 से गुणा कर दीजिए, कितने हो जाएंगे ये 24, ये 3, बिल्कुल सिंपल सा गुणा कर दीजिए, 4 तिया 12, 1 3 दूनी 6 और 1 कितने हो जाएंगे 72, और ए की घात हो जाएगी 5। तो ये हमारा इस तरह से बिल्कुल जो घातीय संख्या यदि उनका अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, यानी कुछ भी नहीं करना है, हमें घात हटानी है और संख्या जितनी बार है उतनी बार आप गुणा में लिख दीजिए, जो भी इसको सिंपल करके अपन इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे अपनी प्रश्न ऐसा लेते हैं, जैसे मान लो हो सकता है कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे प्रश्न हमारे सामने ये लिखा हुआ है 2 की घात 5 गुणा 3 की घात 4, बट्टा में यहाँ पर अलग लिखा हुआ हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ हो 4 की घात 3। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है जहां पर हमें ये पूछा जा सकता है कि इसका आप मान बताइए। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि केवल संख्या गुणा में ही दी हुई हो, क्योंकि हमारा चैप्टर भी जो है गुणा और भाग दोनों ही चीजें हैं। यहाँ पर गुणा में भी हो सकता है, भाग में भी हो सकता है, और दोनों चीजें साथ में भी हो सकती है। तो अगर ऐसा भी दिया हुआ तब भी हमें कहीं दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले तो इसको जितनी बार उतनी बार लिख दीजिए। 2 कितनी बार है 5 बार है, तो हम 2 को 5 बार लिख देंगे गुणा में। 3 कितनी बार है 4 बार है, तो 3 को 4 बार लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद में भाग में जो दिया हुआ है 4 कितनी बार है 3 बार है, तो हम 3 बार लिख देते हैं। ठीक है, यानी आप देखिए कहीं भी ऐसे जब प्रश्न जब भी आते हैं तो आप इस प्रश्नों को कहीं भी आप ऐसे देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे जो आपको सीधा शॉर्टकट बताएंगे, और शॉर्टकट ये बताएंगे जैसे 2 की घात 5 है तो आप सीधा 2 की घात 5 का आप इसका याद कर लीजिए कि 2 को जब 5 बार गुणा करते हैं तो कितना होता है, सीधा वो कहेंगे आप 32 लिख दीजिए। ठीक है, फिर 3 की घात 4 का मतलब कितना होता है, आप 3 का घात सीधा याद रखिएगा 81 होता है। और फिर 4 की घात 3 का मतलब कितना होता है कि 4 चौक 16, 16 चौके 64 होता है, आप ये लिख दीजिए। फिर इसको आप सॉल्व कीजिए। तो हम देखिए इतना भारी काम क्यों करें कि पहले ये जो संख्या इस संख्या को आप बड़ी संख्या में बदले, फिर इनका कई बार गुणा भी करना पड़े, तो बड़ा बड़ा गुणा भी क्यों करें, और फिर जब भाग की क्रिया करनी तो हम इतना बड़ा क्यों करें। इसके बजाय अपन सिंपल ही करें, 2 को 5 बार लिख देते हैं, 3 को 4 बार लिख देते हैं, और 4 को 3 बार लिख दिया। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो सॉल्व आसानी से होगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, इसी तरह से वापस हो गया, देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस 2 से वापस इस 2 को कट कर दिया एक बार। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल सा आंसर आ गया। क्या आ गया,
3 कितनी बार बच गए, 4 बार, तो 3 का गुणा कर दिया, 3 का 3 से किया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, बट्टा कितने हो गए 2। तो ये हमारा आंसर जल्दी आएगा, बजाय इसके कि हमें इसको वापस सॉल्व करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और अब अपन समझते हैं कि अगर मान लो घातीय संख्या जो अगर दी हुई है तो उनकी हम तुलना कैसे करते हैं। ऐसा तुलना वाले प्रश्न भी आ सकते हैं। अब प्रश्न ये आ सकता है, जैसे ये प्रश्न आ गया कि हमें ये बताना है कि 4 की घात 3 बड़ी है या 3 की घात 4। ठीक है, तुलना वाला प्रश्न भी आ सकता है, या ऐसा हो सकता है 4 ऑप्शन दे दे कि एक में तो ये लिखा हुआ 4 की घात 3 बड़ी है या 3 की घात 4, दूसरा और दे दिए। इस तरह 4 तुलनात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं। तो अब इसको हमें अगर तुलना करनी है तो हम घातीय संख्या की तुलना कैसे कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, कभी भी अपन सीधा इसकी तुलना नहीं कर सकते कि भाई 4 की घात 3 बड़ी होगी या 3 की घात 4 बड़ी होगी। अपन ये भी नहीं कह सकते कि जिसका आधार बड़ा है वो बड़ी संख्या होगी, या जिसकी घात बड़ी है तो वो बड़ी संख्या होगी। हाँ, घात बड़ी है तो बड़ी संख्या हो सकती है। कब हो सकती है? जब उनका आधार एक ही हो। ठीक है, अगर मान लो दोनों का आधार एक हो, अगर मुझे ये कहे कि 2 की घात 12 बड़ा होगा या 2 की घात 8, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि 2 की घात जो 12 है वो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, 2 की घात 8 वो छोटी संख्या होगी। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे 2 की घात तो 12 लिख दिया और यहाँ पर अगर 3 की घात 8 लिखा है, तो अब यहाँ पर देखिए जरूरी नहीं है कि 2 की घात 12 बड़ी होगी या 3 की घात 8 बड़ी होगी। तो अपन को जब भी ऐसा प्रश्न जब भी आए कि तुलना करनी हो तो हमें इनके सबसे पहले मान ज्ञात करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो बिना मान ज्ञात किए हम ये नहीं कह सकते कि भाई कौन सी संख्या इसमें से बड़ी होगी। ठीक है, तो अगर 4 की घात 3 है तो अपन क्या करेंगे, वही काम जो हमने पहले भी किया है, हम 4 को कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे। और अगर हमें ये देखना है कि 3 की घात 4 बड़ी है तो हमें 3 को कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 चौके 16, 16 चौके कितने हो गए 64, यहाँ पर 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, कितने हो गए 81। तो अब यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि 4/3 जो है वो तो छोटी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी है, 3 की घात जो है वो 4 है। हाँ, इसके अलावा देखिए एक बार कंपटीशन में ऐसा प्रश्न भी आया, मैंने देखा है, जहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है कि 2.7 गुणा 10 की घात 12, और दूसरा जो दिया हुआ था वो ऐसे लिखा हुआ था कि 1.6, देखिए पॉइंट ऑफ जो फिक्स याद नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि वहाँ ये ऐसे लिखा हुआ था। 10 की घातें जो है वो अलग अलग दी हुई थी। तो ऐसा प्रश्न मैंने देखा था, कंपटीशन में आया भी था आपके पिछले साल, मुझे याद नहीं है। तो ये जो प्रश्न है, अब इसमें अगर ये पूछे कि इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है, ठीक है, तो अब देखिए मुझे सबसे पहले तो ये दिख रहा है, जैसे ये तो 2.7 लिखा हुआ है, ये 1.6 लिखा हुआ है, तो देखिए दशमलव में तो संख्या बराबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो तो लगभग अंकों में तो बराबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर फर्क जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 10 की घात कितनी है 12, और इसमें 10 की घात कितनी है 15। तो मुझे यहाँ तो दिख रहा है कि 10 को जब 12 बार गुणा करूंगा तो मुझे 12 जीरो मिलेंगे। ठीक है, तो 10 की घात 15 का मतलब है मुझे 10 जब गुणा करूंगा तो मुझे 15 जीरो तो मिल ही जाएंगे। यानी सीधा दिख रहा है कि ये जो संख्या है वो बड़ी है। ठीक है, तो बड़ी घात कैसे देखेंगे, जो आपने पहले भी चर्चा की है कि उसका आधार अगर समान हो तब तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कौन सी संख्या बड़ी या छोटी हो सकती है। वरना तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनका मान ज्ञात करके ही हम पता लगा सकते हैं कि भाई कौन सी संख्या बड़ी है या कौन सी संख्या छोटी है। तो आशा करूंगा आज के वीडियो में हमने बहुत ही सरल तरीके से घातांक और घात को समझने की कोशिश की है। साथ ही हमने उसमें ये भी देखा है कि जब घातीय संख्या जो दी हुई है तो उसको हम किस तरह से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, या हम जो संख्या जो दी हुई है तो उसको अपन किस तरह से घातीय रूप में बदल सकते हैं। साथ ही हमने घातीय संख्याओं की तुलना करना भी सीखा है। तो बहुत ही जो बेसिक जानकारी थी वो हमने इसमें पूरी करने की कोशिश की है। वैसे मुझे इस वीडियो के साथ में घातांक नियम जो था उस पर भी चर्चा करनी थी, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है तो मेरी कभी भी अपेक्षा नहीं रहती है कि ज़्यादा बड़े वीडियो बने और आपका अधिकतम समय खर्च हो। तो उसके अपन जो चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। हाँ, इसमें हो सकता है कि आज का जो चैप्टर अपन ने जो लिया वैसे बिल्कुल सिंपल ही लेने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी इसमें आपको कोई दिक्कत आई हो या कोई ऐसा बिंदु रह गया हो जो आपको समझ में नहीं आया हो या जो आपके कोई जहन में आ रहा हो और हमसे छूट गया हो, तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा तो उसमें अपन उस सारी चीज़ों को अपन सम्मिलित भी कर लेंगे और जो आपकी समस्या जो रहेगी तो उसको अपन सॉल्व भी कर लेंगे। तो आप अपना अभ्यास जारी रखिए और आपकी गाइड में जो बिल्कुल जो सिंपल जो प्रश्न जो दिए हुए हैं, जो घातांक और घात से संबंधित जो अपन ने आज अभ्यास किया है उससे ही रिलेटेड होने चाहिए। वैसे ही प्रश्न अगर आपके गाइड में जो दिए हुए हैं तो आप उनको अभ्यास जरूर करें। उसमें भी आपको कोई समस्या आए तो आप कमेंट में जरूर लिखें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो को अपन उसको सम्मिलित करेंगे। साथ ही आपसे निवेदन कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे पुनः निवेदन कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना अभ्यास जारी रखिए और बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।